आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2023 के डेट शीट में बहुत सारे फ्लॉज यानी एरर है। आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ तो कोई भी गैप या सिचुएशन नहीं है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के साथ देख लीजिए, साइंस स्ट्रीम वाले के साथ है, आर्ट्स स्ट्रीम वाले मतलब ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के साथ तो जो प्रॉब्लम है वो है ही, और आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट में भी इस तरह के फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, क्वेश्चन किया कि क्या डेट शीट में चेंजेस होंगे, क्या कोई करेक्शन संभव है। तो अभी के समय में यह कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई डेट शीट में चेंजेस नहीं होंगे, इस बात की आपको गारंटी दी जाती है, क्योंकि अभी के समय में जो सीआईएससी के वक्तव्य है, क्योंकि उसने पूरे इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से एग्जामिनेशन देने हैं। हालांकि यह कोई नया इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये वही 2020-21 वाले इंस्ट्रक्शन जो जारी कर दिए गए थे वही इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट को क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। अब इसके पीछे दो वजह हैं, आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2023 के स्टूडेंट के लिए कि वे अपने प्रिपरेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको दो सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेके चलनी होगी। अब चाहे आपकी तैयारी 0 लेवल पर हो या 100 लेवल पर हो, 50% हो 60% हो, मैटर नहीं करता है। अभी के समय में स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि मैक्सिमाइज योर टाइम एंड एफर्ट विथ द रेफरेंस टू योर गिवन जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर है और उसके साथ जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, या कंफर्म कर दिया गया है सीआईएससी ऑफिशियल के द्वारा। ऑथेंटिक बुक मतलब जो आपके बुक में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड के हिसाब से चलाए जा रहे हैं स्कूल के बुक, और सीआईएससी ने जो सिलेबस को अपने वेबसाइट पर प्रिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पर कंसाइज का मतलब ये है कि ये सिलेबस से सिलेक्टेड पॉइंट आएंगे, मतलब कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना 60 से 70% तक हाई हो गई है। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के जानकार जो कि 10 से 15 सालों से जुड़े हुए वे कर रहे हैं। अब मार्किंग स्कीम बताती है कि स्टूडेंट जब भी आंसर लिखेंगे तो वे आंसर इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब कि पहला रीडेबल होना चाहिए, सेकंड आंसर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में होने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के संदर्भ में होने चाहिए, तीसरा कि वे आंसर काफी हद तक सब्जेक्टिव पॉइंट को टच किए होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, उसमें तो आपके एक क्वेश्चन एक सही 1 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन एक गलत कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, ध्यान से सुनने वाली बात है कि उनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसके लिए जो भी मार्किंग स्कीम है वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक को कम ध्यान रखा जाएगा। आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक पर मार्क्स काटने के प्रोविजन है। हैंड राइटिंग पर सीआईएसई अभी इंस्ट्रक्शन में कहता है कि मार्क्स काटने के प्रोविजन है, लेकिन एक्चुअली में जब सीआईएसई के आप एग्जामिनर बनते हैं और कॉपी को चेक करते हैं उस समय कहा जाता है कि स्टूडेंट को मार्क्स देते समय मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देखिए कि किन किन आधारों पर मार्क्स अवार्ड कर सकते हैं और उससे मार्क्स दीजिए। इसलिए यहाँ पर आपको वरी करने की बात नहीं, मैक्सिमम कोशिश कीजिए। आपकी बैड हैंड राइटिंग हो तो प्रेजेंटेशन आंसर का बेहतर होना चाहिए, यदि आंसर के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं उस पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एग्जामिनेशन के आईएससी के लिए है, आईसीएसई के लिए है कि आपको ग्रामेटिकली सही लिखने के पूरे प्रयास करने होंगे, और इंग्लिश को कंपलसरी बताते हुए कहा गया कि इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में पास करने के साथ साथ हिंदी में भी पास करना बहुत जरूरी है, या फिर आपने जो भी सेकंड लैंग्वेज को चुन रखा है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के आधार पर ही यह तय होता है कि स्टूडेंट ने किस स्कोप तक अपने लैंग्वेज के साथ जस्टिफिकेशन किया हुआ है। इसलिए वहां पर ध्यान रखने हैं जिन लोगों की कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिजिकल एजुकेशन है या म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स, तो वहां पर उस सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट 50% से कम मार्क्स स्कोर करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट के साथ अनजस्टिफिकेशन प्रैक्टिकल लेवल पर होता है, उनके मार्क्स के डिडक्शन चूंकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या एसपीडब्ल्यू में होते हैं। यहाँ पर पास और फेल के क्राइटेरिया को भी क्लियर कर दिया गया है कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो 80 मार्क्स के होंगे या आईएससी के स्टूडेंट के लिए 70 मार्क्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होते हैं, तो वहां पर उसके 33% और 35%
लेने ही लेने हैं। मतलब आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए 33% सभी सब्जेक्ट में आने हैं, वहीं पर आईएससी के स्टूडेंट के लिए 35% है और इसको कोई तरह से चेंज नहीं किया गया है। तो ये बातें हैं और अटेंडेंस को लेकर अभी कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन कहा गया है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स से बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स में किसी तरह के कोई डिफरेंस नहीं होंगे। इंस्ट्रक्शन मैंने बार बार आपको पिछले कई वीडियो में बताया था और इस डेट शीट में स्लाइट वेरिएशन या चेंजेस समय के हिसाब से जो प्रतिकूल है वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सीआईएससी चीफ गैरी राठौर के इंस्ट्रक्शन और सिग्नेचर के बाद साइन किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि अगर कोई बहुत उल्टी सुलटी सिचुएशन होते हैं तो, लेकिन अभी पर कोई इस बात को मान के नहीं चल रहे हैं और पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने हैं। तो स्टडी के जो सेल्फ टाइमिंग है उसको बढ़ाने होंगे और सेल्फ स्मार्ट स्टडी जैसे फोकस करने की जरूरत है। सेल्फ स्मार्ट स्टडी मतलब कि आप अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करते हुए पिछला साल के क्वेश्चन को 10 इयर्स के हिसाब से बना सकते हैं। और यदि आपके पास जो सैंपल पेपर नहीं है तो उस्वाल गुरुकुल के सैंपल पेपर को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये काफी उपयोगी सैंपल पेपर है और सस्ते में अवेलेबल है, जो कि इस समय अमेजोन पर करीब 50 से 60% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर एक अच्छे जो भी आपके एग्जामिनर है सेल्फ असेसमेंट करने के लिए सब्जेक्ट टीचर है, उनसे अपने सैंपल पेपर को चेक करवाएं, या फिर यदि आप इस बुक से कोई सैंपल पेपर को बनाते हैं तो उसके लिए भी एक टीचर या एग्जामिनर रखें। इसके आंसर ठीक है दिए हुए, लेकिन वो आंसर में वर्ड लिमिट हो गया, फिर या आंसर में आपके जो किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन है, टाइम टाइमिंग क्या होता है, और उसके बाद स्टूडेंट के जो आंसर है और जो भी उसके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से जस्टिफिकेशन के लिए पिछले साल के क्वेश्चन और उसके आंसर को भी देखते रहें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इनोवेटिव टाइप क्वेश्चन 10 से 20% रहेंगे, जहां पर स्टूडेंट को झकझोरने वाली बात होगी। तो ये अच्छी ही है, ये सभी साल होते हैं आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए कि स्टूडेंट जब 80% से ऊपर मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, खास करके 90% प्लस, तो उन्हें कुछ अपने स्पेशल स्किल को दिखलाने होते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग वाला जो सीआईएससी के चीफ का इंस्ट्रक्शन है वो बताता है कि स्टूडेंट थॉट के लेवल पर किसी क्वेश्चन को लेकर क्या सोचते हैं और उस विषय पर सीरीज ऑफ जो स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है आंसर उसके क्या होंगे, उसको इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल पर प्रेजेंट किया जाना है। तो बने रहने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के बीच शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे वीडियो लाता ही रहता हूं। और अब एक सीरीज जो आईएससी क्लास 12th एंड आईसीएसई क्लास 10th के लिए लाने जा रहा हूं, जो कि काफी हद तक 100% परफेक्ट स्टूडेंट के लिए होगा और वो काफी आपके लिए फ्री होगा, 100% फ्री होगा। काफी मैंने कह दिया वो काफी अनुचित वर्ड होगा, तो यहाँ पर बने रहने हैं। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करना याद रखिए।